चलिए, तो बच्चों अभी तक तो मैंने आपको परेशान किया कि भाई पहले जर्नल बनाइए और बाद में ले जाओ लेजर, मतलब समझ में आ गया। तो सो कॉल्ड अब आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन जर्नल के साथ लेजर बनाने का आएगा ही नहीं। 90% तो इसी बात से खुश है, आएगा भी तो हमें कौन कर लेना है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए टेंशन बहुत कम है, बट मैं आपकी टेंशन और कम करना चाहता हूं। आपको बच्चों डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाना आना चाहिए। सर आपने खुद ही कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है। भाई कैपिटल अकाउंट में कुछ ज्यादा ज्ञानबाजी है नहीं, क्योंकि आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ऑलरेडी ढेर सारी बार कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं। तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड में 3 बातों का ज्ञान आपको लेना है। सबसे पहले क्या लिखना होता है बच्चों हमको? ट्रांसफर ऑफ असेट, देयर आफ्टर लाइबिलिटी पेड ऑफ या अज्यूम, एंड देयर आफ्टर एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना होता है भाई? सर सबसे पहले आपने पीएफडीडी क्यों लिखा? क्योंकि जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ना, आप भूल जाएंगे इसको। तो एक बात याद रखिएगा मेरी, जैसे ही आपने एसेट्स में डेटर्स को ट्रांसफर किया, बाकी एसेट जाए भाड़ में, सबसे पहले किसको ठिकाने लगाना है? पीएफडीडी को। खोपड़े में बात गई। जैसे ही कत्ल आपने किया किसी को, सबसे पहले पुलिस को फोन मिलाना है, ताकि पुलिस का शक आपके ऊपर से हट जाए। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? उसके बाद आप ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह, देन असेट सोल्ड और टेकन ओवर ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट शॉर्ट है तो व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। और क्रेडिट एक्सेस है तो क्या आएगा ना? क्रेडिट एक्सेस है तो भी प्रॉफिट आएगा। अगर क्रेडिट शॉर्ट होगा तो लॉस आएगा। कुछ को दिमाग के साथ कान का इलाज भी कराना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेज, और उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है अल्टी पल्टी अप्रोच। इज दैट क्लियर? यहां पे अगर नजर आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। यहां पे नजर आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन। याद रहेगा? फिर क्या बनाएंगे आप? कैश और बैंक। ओपनिंग बैलेंस अगर कैश का है तो डेबिट में, बैंक बैलेंस है तो भी डेबिट में, और ओडी है और कैश बैलेंस बैंक बैलेंस नहीं है तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बुक के तरीके। एसेट सोल्ड या पार्टनर कोई पैसा लेकर आया, ऑन द डेबिट। लाइबिलिटी पेड ऑफ, पार्टनर्स लोन पेड ऑफ ऑन द क्रेडिट। और पार्टनर्स को जब लास्ट में पे करते हैं तो क्रेडिट, और अगर वो लास्ट में भी सो कॉल्ड पैसा लेके आता है तो डेबिट में लिखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद आपको कुछ नजर आ रहा होगा बच्चों। क्या नजर आ रहा है? ये क्या है सर? आप तो कह रहे थे बैलेंस शीट बनती रही डिसोल्यूशन के बाद। मैं कह रहा था, अब हम बोल रहे हैं। मैं और हम में फर्क होता है। हाँ सर पता है हमको, मैं मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कॉन्सेप्ट सिलेबस के तो बाहर है, बट आपको पूछा जा सकता है कि भाई अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए तो क्या बैलेंस शीट बन सकती है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। यस, तभी बन सकती है जब कोई पार्टनर पूरा बिजनेस टेक ओवर कर ले। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब कोई पार्टनर पूरा बिजनेस टेक ओवर कर ले, अज्यूमिंग, रीता बहुत चालू है सर, रीता कंटिन्यूड विद द फर्म और बिजनेस। तो रियलाइजेशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, कैश और बैंक बनेगा, एंड देयर आफ्टर एक नई बैलेंस शीट भी बनेगी, एक नया साइकिल होगा। समझ में आई बात? ऐसा क्वेश्चन इंडिया के किसी भी बोर्ड एग्जाम में आज तक ना पूछा गया है, ना पूछा जाएगा, until unless there is a massive syllabus change children। बट आपको एमसीक्यू में ये चीजें सीयूटी में पूछी जा सकती हैं। इन केस द फर्म इज डिसॉल्व, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ कैश बैंक रियलाइजेशन अकाउंट, ईदर ए और बी, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ईदर ए और बी। बैलेंस शीट बन भी सकती है या सिर्फ कैश बैंक कैपिटल अकाउंट पे आप समाप्ति कर सकते हैं। समझे बातों को? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, खैर ये तो अगले टॉपिक का कंटेंट है। सीधे आते हैं अपने एक प्रश्न पे। ओपन कर लीजिए अपनी क्लास वर्क कॉपीज एंड लेट्स हैव अ क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन देखकर हम डायरेक्टली बच्चों लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबको क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड नजर आ रहा होगा। मिल जा सिम सिम, मिल जा सिम सिम। चलिए दुखी कुमार गोयल में देख लेते हैं, शायद वहां पे मिल जाए। झटपट आप लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लें, झटपट एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाए चलो। बाय द टाइम आई एम बाइंग अ क्वेश्चन फॉर यू बाय पेइंग माय टाइम। बस मिल जाएगा बहुत जल्दी, ढूंढने से भगवान मिल जाता है।
और कुछ बच्चे देख के बताएंगे कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, जिनके पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य आत्माएं सम्मिलित हैं। खुल जा सिम, खुल जा सिम। चलिए बच्चों, चलिए, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बच्चों स्क्रीन पे। दीपक एंड ज्योति, मिल गया? मिल गया भाई? रेडी एवरीबडी? कोई देख के बताना चाहेगा कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कोई देख के बताना चाहेगा कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एनीबडी? कोई नहीं बताना चाहेगा? दिव्य ज्ञान की बैंड बज जाएगी। अता जी बताना चाहेंगी? नहीं बताना चाहेंगी? चलिए चलते हैं आगे। बाकी जिन और जाहिलों ने भी होमवर्क नहीं किया, ये सोचकर कि सर आंसर नहीं आएगा, बड़े नेगेटिव माइंडेड हैं ये लोग, शादी भी ये सोच के करेंगे कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। अगर लग रहा है डाइवोर्स होना है, पक्का शादी कर लें, लड़कियों के लिए बहुत फायदे की बात है, एलिमनी मिलता है बढ़िया। मैं भी भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ अगले जन्म में मुझे लड़की बनाई और कम से कम 15-20 डाइवोर्स कराए हो। समझ में आ गया? एक एलिमनी अगर 1 करोड़ की मिली, 20 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। फिर मुकेश अंबानी की तरह मैं भी 5,000 करोड़ खर्च करूंगा। समझ में आ गई बात? हाँ, हार्दिक पांड्या जैसा हस्बैंड मिल गया तो नहले पे दहला हो जाएगा। बहुत चतुर टाइप का था। कह रहा है 175 रुपए, 150 रुपए लो, 75 ले लो। सब जायदाद अपनी माता जी के नाम पे खरीदा था। पता होगी आपको हार्दिक पांड्या जी केस? नहीं पता था? पता था कि नहीं पता था? किसको उसको पता था? किसी को नहीं पता था? चलिए कोई बात नहीं, लिख दें बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी भाई? चलिए, सबसे पहले आई हैव थॉट कि भाई हम क्या ट्रांसफर करेंगे बच्चों। व्हाट? ट्रांसफर ऑफ असेट्स। चलिए, चलो तो सबसे पहले असेट का ट्रांसफर देख लिया जाए झटपट फास्ट। तो डेबिट साइड में आप असेट्स को ट्रांसफर करेंगे एक एक करके। कौन कौन सी असेट ट्रांसफर होगी चलन बताइए। डेटर्स कितनी वैल्यू है? नहीं, जितना छपा है वो बोलना है, कुछ अपने मन से बोल रहे हैं, इंडिया गॉट टैलेंट। चलिए, डेटर्स देयर आफ्टर स्टॉक अकाउंट, हाउ मच? 12,000। देयर आफ्टर चलन फर्नीचर अकाउंट कितना बच्चों? हाउ मच? 6,000। देयर आफ्टर प्लांट, ज्यादा चौधरी बन के एंड मशीनरी मत लिख दीजिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप भूले ना, इसलिए मैं आपको इस बात को याद दिला दूं। यू हैव टू ट्रांसफर व्हाट चिल्ड्रन? पकौड़ी, फुल्की, दही, दम आलू। ठीक, चलिए, जो आज क्लास में एब्सेंट है उनका भी ऊपर वाला प्रोविजन बना रहा है। देन चिल्ड्रन विल बी ट्रांसफरिंग होम क्रेडिटर्स कितना? 38,000। देयर आफ्टर विल बी ट्रांसफरिंग बैंक लोन। हाँ, मिसेस दीपक लोन भी है, लगता है मिसेस दीपक और कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स की टी पार्टी में कॉमन मेंबर्स हैं, तभी उनको मिसेस दीपक के लोन की चिंता ज़्यादा है। बट मेरा तो पैसा बैंक में रहता है, तो मेरे को बैंक वालों की चिंता ज़्यादा है कि कोई विजय माल्या ना आ जाए। अगर कुछ बच्चे बैंक में होते तो विजय माल्या पैसा लेके ना भाग पाते, क्योंकि पहले से बता दे कि भागेंगे कि नहीं भागेंगे, पूर्व ज्ञान हो जाता उनको इन बातों का। चलिए, बस बच्चों, और तो कुछ है नहीं, सेवा होती है यहाँ पे इन चीज़ों की समाप्त। अब मैंने क्या सिखाया था आपको? क्रेडिट साइड में असेट्स का निपटारा करना है। क्या करना है? असेट्स का निपटारा। तो बच्चों, कैश और बैंक दोनों है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं बैंक के थ्रू हिसाब किताब करूंगा, ठीक है? तो डेटर्स कितने रुपए में रियलाइज हुए भाई? 18,000 रुपीज। खोपड़े में बात गई। आफ्टर डेटर्स वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? फर्नीचर, वैल्यू 5,500, वेरी गुड। इसके बाद क्या है चिल्ड्रन? प्लांट, ये कितने में बिका? 33, 32,000। जब पहले 33 में बेचने की सोची गई थी, बाद में कस्टमर नहीं मिल पाया तो सोचा 32 में निपटा दिया जाए। चलिए भाई, इन सबको टोटल कर लीजिए जरा और बता दीजिए कितना आएगा। 55,500। शाहरुख खान जी की याद आ गई मेरे को। बच्चे कहेंगे शाहरुख खान जी की याद आपको कैसे आ गई सर? उनका लकी नंबर है 555। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद यहां लिखा है दीपक अग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ्स लोन। अगेन बच्चों यहाँ पे भी फुल सेटलमेंट हो रहा है सेटल लायबिलिटी का, तो चाहे आपस का सेटलमेंट हो चाहे बीच में दीपक आ जाए, हमको एंट्री पास नहीं करनी। सर एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाय नो एंट्री। जाहिलों वाली हरकतें कम, इंसानों वाली ज्यादा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, आपने पेमेंट किया लाइबिलिटीज का, तो किस किस लाइबिलिटी का पेमेंट आपने किया है? क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट होगा, कोई बता सकता है मेरे को? 2% का डिस्काउंट है 38,000 में, 760 रुपए कम कर दीजिए, 37,240 रुपये इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2% 760 आएगा, 760 38,000 में माइनस कर दीजिए। बैंक लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लोन है 15,000 का बच्चों, और 10% इंटरेस्ट हो गया 1,500 रुपए, आधे साल के लिए 750। ठीक, चलिए टोटल कर दीजिए। तो लग रहा है लेवाइस के स्टोर में घूमने चले आए हम लोग। 990 आ जाएगा, 37 10 47 एंड 52। चलिए, उसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है, तो इट इज टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बच्चों, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। इट इज 1800। समझ गए सारे हीरो? नहीं तो बन जाएंगे जीरो। खोपड़े में बात गई? आ गया आंसर? मतलब ये तो कोई बच्चा ही बता पाएगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सबने लिख लिया बच्चों? सबने लिख लिया? कोई डाउट किसी को? पक्का? चलिए देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। बड़ा चौधरी बन रहे थे हम लोग। लेट्स सी, चेक कर लीजिए बच्चों बाय द टाइम आप कोई असेट आपकी अछूत अनटचेबल तो नहीं रह गई है। डेबिट टोटल इज 20 + 12 32 + 6 38 + 30 कितना हो गया बच्चों? 68, 52,990 और 1,800। चलिए, और क्रेडिट साइड में है 1 + 38 इज 39, 15 और 10 25, और ये हो गया 55,500। 3290 आंसर आ रहा है। आपका क्रेडिट शॉर्ट है बच्चों, आई रिपीट, क्या शॉर्ट है? क्रेडिट साइड इज शॉर्ट। तो जब क्रेडिट शॉर्ट होगा तो वी विल बी कॉलिंग इट एज लॉस और गेन चिल्ड्रन। लॉस, वेरी गुड। तो लॉस पार्टनर्स झेलेंगे, जर्नल एंट्री होगी बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय, दूसरा पार्टनर कौन है बच्चों? वेरी गुड, बाय ज्योतिष कैपिटल अकाउंट। क्या कॉम्बिनेशन है, दीपक एंड ज्योति, ग्रेट। समझ में आ गया? 3290 को डिवाइड कर देंगे बच्चों। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी कैन सी है? 3:2। तो ये आएगा 1974 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1974 चलो। एंड दूसरे पार्टनर का कितना आ जाएगा भाई? मजा नहीं आया लिखने में। 1974 गरीबों वाली लिखावट लग रही है। एंड 1316। चलिए, कौन लोगों को पैसे खर्च करने हैं? बन गया रियलाइजेशन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन बन गया रियलाइजेशन? चलिए, अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तैयार सब लोग? चलिए, हाँ जा खींच लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी क्विकली फॉर्मेट बनाए लोग। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर चिल्ड्रन? 2, वेरी गुड। कौन कौन से दो पार्टनर्स हैं? दीपक एंड ज्योति। मोहल्ले में अगर किसी पेरेंट्स की दो संतानें हो, लड़का और लड़की, भाई बहन, एक का नाम दीपक रख दीजिए, एक का नाम ज्योति रख दीजिए। फिर इस क्वेश्चन पे कॉपीराइट क्लेम कर लेंगे वो लोग। चलिए, पर्टिकुलर्स दीपक ज्योति, अच्छा ये वही है डीजे वाले बाबू, मेरा गाना बजा दो। ओके, अब समझ में आया। चलिए, और कुछ लोग तो यहाँ अपने दोस्तों की बैंड बजा रहे हैं। चलिए भाई नंदस, सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में हम? ओपनिंग बैलेंस। कुछ तो कहेंगे, इतने टाइम में बस यही रटा, ओपनिंग बैलेंस। इट्स 10,000 एंड 8,000। खोपड़े में बात गई चलन? खोपड़े में बात गई।
चलिए, करंट अकाउंट आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में बच्चों की नहीं नजर आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना। चलिए, तो करंट अकाउंट की पोस्टिंग आप कैसे करेंगे भाई? दोनों का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो आप लिखेंगे बाय दीपक्स करंट अकाउंट, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस आई एम डूइंग दिस कंजूसी इफेक्ट एक्टिवेटेड। और उसके बाद लिखेंगे आप बाय ज्योतिष करंट अकाउंट। कुछ लोग हो सकता है सो कॉल्ड बाय करंट अकाउंट लिख दें, एंड दैट वुड बी प्रूव्ड रॉन्ग। बाय ज्योतिष करंट अकाउंट। कितना है बच्चों ज्योति के करंट अकाउंट में वैल्यू? हाउ मच? 500। ज्योति गरीब थी इसका मतलब। चलिए, रक्षाबंधन आएगा, ये भी रईस हो जाएगी। चलें आगे, चलें आगे। रक्षाबंधन पे लड़के रूल याद करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गर्ल्स के लिए रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलिए चलें आगे। नेक्स्ट, अब बच्चों अल्टी पल्टी कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। चेक करिए रियलाइजेशन अकाउंट में टू ज्योति या दीपक कहीं नजर आ रहा है? नहीं सर। क्रेडिट साइड में बाय ज्योति या दीपक नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। तो सिंपली स्पीकिंग हम सो कॉल्ड क्या लिख देंगे अपने कैपिटल अकाउंट में चिल्ड्रन? टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ लॉस चिल्ड्रन? 1974 एंड 1316। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नजर आ रहा होगा। असेट साइड में 5000, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चिल्ड्रन? 3000 एंड 2000, दैट्स इट। और तो कुछ था ही नहीं। स्टॉक टेक ओवर किया था और वाइफ का लोन भी दिया था, तो वो तो नो एंट्री में निपट गया, इसलिए उसका हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सही कहा है किसी ने, जाने के बाद ही लोगों की याद आती है। स्टॉक के और वाइफ के, मतलब वाइफ के जाने के नहीं, वाइफ के लोन के पे ऑफ होने के बाद ही याद आ रही है। चलिए चलें आगे। तो आपको जगी भाई पहले से नहीं पता था कि वो लिखना है कि नहीं लिखना? कॉन्टैक्ट द सिस्टर आस्था जी, ये पहले सब बता दिए, पहले सब जानती हैं। चलिए, तो आस्था जी मेरे को मैसेज कर दीजिए मेरी मृत्यु की डेट क्या है, तो उससे पहले मैं सारा पैसा सा कमाया हुआ खर्च करके जाऊं, नहीं तो पता लगा आत्मा भटकने लग जाए। चलिए, समझ में आ गया। अब बच्चों सेटलमेंट करना है, क्योंकि हमने सारी एंट्रीज में बैंक लिखा हुआ है, तो सेटलमेंट में भी सो कॉल्ड बैंक ही लिखना है। रेडी एवरीबॉडी? जरा क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस बता दीजिए कितना आएगा बच्चों? 12,000 में 3,000 गया बचा 9,000, 9,000 में 1,000 गया बचा 8,000, 8,000 में 9,000 गया बचा 7,000, 7,000 में 74 और चला गया। हाँ, 8,900 गया, तो कितना बचा? 7,100। इसमें और माइनस कर दीजिए आप 74 रुपए, कितना आएगा? 4,974, 7026। चलिए, दूसरे पार्टनर का बच्चों 8,500 है। 8,500 में 2,000 गया बचा 6,500, 6,500 में 1,316 रुपए। सो कॉल्ड कितना बचेगा? 5184। चलिए, हम लोग ने भी निकाला, कुछ लोगों को पहले से पता था कि ये आंसर आने वाला है। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो कि लोग बोर्ड एग्जाम में अगर पहले से आंसर नहीं आ रहा होगा तो सॉल्व भी नहीं करेंगे। चलिए, डन दिस। और अब एट लास्ट हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों? कुछ भी नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये जिन लोगों को धूप वूप लग गई है, जिनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। चलिए, मम्मी से कहिएगा जो लेटेस्ट सैंडल खरीदी हो, जिसका टैग ना उतरा हो, तभी कृपा बरसेगी। टैग उतर चुका होगा तो नहीं हो पाएगा इलाज। तो उससे खींच के कान पे मारना है, ताकि उसकी हील कान के छेदे में चली जाए, तब जाके इलाज हो जाएगा। चैप्टर इज अबाउट टू एंड, बट सर्टन डोंकीज एंड डफर्स स्टिल डू नॉट नो द सीक्वेंस। धन्य हो माँ बाप जो ऐसे संतानों को पाल रहे हैं। सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्लास में बैठ जाते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए लोग। ये वही लोग हैं जिनके प्रोटोटाइप्स आपको बस अड्डे पे नजर आते हैं। कोई काम नहीं है, बस खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, इंतजार कर रहे हैं कचौड़ी वाले की दुकान पे कब रात होगी, कब वो कचौड़ी का आटा गरीबों में बांटेगा, हम जाकर कलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ इसलिए बस अड्डे बैठे हैं। चलिए, बैंक का बैलेंस कितना है बच्चों? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना है?
10,000 कैश बैंक से निकाल कर लेते आए. What is the journal entry for that, children? Cash withdrawn from bank, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक की बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ध्यान से देखिए रियलाइजेशन में बच्चों, क्या बाय बैंक जैसा कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या बाय बैंक जैसा कुछ नजर आ रहा है? निकाल के लेते नहीं आए, मतलब जमा करा दिया. अरे तो दिमागदार आदमी को इशारा काफी है. यहाँ लोग इतने दिव्य हैं कि वो देख के समझ जाए क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये एंट्री नहीं समझ पा रहे हैं. चलिए, मतलब बैंक में पैसा जमा करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. असल में आज सैटरडे बैंक बंद हो चुका होगा ना, वैसे भी 4 बज चुका है, बैंक बंद हो चुका है. चलिए, तो टू रियलाइजेशन लिख देंगे क्योंकि वहां पे आपने बाय रियलाइजेशन लिखा था. सब लोग समझ गए बच्चों? सब लोग समझ गए. चलिए चलते हैं क्रेडिट साइड पे. रियलाइजेशन अकाउंट पे देखिए, आपको कुछ बाय बैंक जैसा नजर आ रहा है बच्चों? नहीं नजर आ रहा? आ रहा है. 52,990 करेक्ट. देयर आफ्टर क्या पार्टनर का कोई लोन नजर आ रहा है बच्चों? पार्टनर का, बी बच्चों का नहीं नजर आ रहा है. नो. तो इट इज दीपक्स कैपिटल अकाउंट सेटलमेंट. एंड नेक्स्ट कौन है बच्चों? ज्योति. वेरी गुड. चलिए, तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन, सो कॉल्ड इनकी वैल्यू आ रही थी 7026 और इनकी आ रही थी 5184. एनी इश्यूज, एनी डाउट्स? कोई शक, कोई शक या सवाल? चलिए, रियलाइजेशन में आपने एक बार और लिखा था टू बैंक, तो उसके बाद आपको यहां पे भी लिखना पड़ेगा एक्सपेंसेस के लिए हाउ मच चिल्ड्रन? 1800. दैट्स इट. यही शक था. चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा. कैलकुलेट कर लें. 55,500 प्लस 10,000 प्लस 1,500, 67,000 is the total of the debit side. Children, 67 is the total of the debit side. 52,990 plus 1,800 प्लस 7026 प्लस 5184, 67,000 ये आ रहा है. दोनों साइड टैली हो गया, इसका मतलब हमने सोल्यूशन ठीक किया है. और ये बात बच्चों आपको पहले ही पता लग जाएगी आपका आंसर कितना आएगा. इन दोनों को ले लीजिए, जितना असेट बेचा वो ऐड कर लीजिए, जो पे किया वो लेस कर लीजिए, सब आपको पता लग जाएगा क्या बचेगा. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए, तो जितना आपके 12th के सिलेबस में था उतना मैंने आपको रिजोल्यूशन पढ़ा दिया. अगले लेक्चर में कुछ आगे का ज्ञान लेंगे ताकि सीयूटी में काम आ जाए चीजें आपको. अंडरस्टूड दिस? दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन.